जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन। आफ्का क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास के नोटिफिकेशन स्कैन में मैं दीपाली वर्मा आपका वेलकम करती हूँ। इंडियन एयरफोर्स ने भारतीय नागरिकों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस रिलीज कर दिए हैं, जिससे आप इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ब्रांच या ग्राउंड ड्यूटी में एज अ कमीशन्ड ऑफिसर ज्वाइन हो सकते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पे नजर डालते हैं। स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 15 जून 2020। लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन इज 14 जुलाई 2020। FCAT 2 2020 examination date is 19 and 20 September 2020। ये टेंटेटिव डेट्स हैं एंड एज पर गिवन कंडीशंस चेंज हो सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स दो टाइप्स के कमीशन प्रोवाइड करता है। पहला है परमानेंट कमीशन, जिसमें एक कैंडिडेट अपने रिटायरमेंट एज तक सर्व करता है। फिर है शॉर्ट सर्विस कमीशन, जिसमें सर्विंग टाइम है 14 ईयर्स का और ये नॉन एक्सपांडेबल है। ग्राउंड ड्यूटी में इनिशियल टेन्योर 10 इयर्स का होता है और विलिंगनेस, वैकेंसी, मेरिट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये टेन्योर और 4 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द वैकेंसीज अलॉटेड। एफकैट में फ्लाइंग ब्रांच में मेन एंड विमेन दोनों के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन में 74 वैकेंसीज हैं। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंट्री इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में परमानेंट कमीशन फॉर मेन के लिए 40 वैकेंसीज एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन में 26 वैकेंसीज हैं। वही मैकेनिकल एंट्री में परमानेंट कमीशन फॉर मेन के लिए 23 वैकेंसीज और शॉर्ट सर्विस कमीशन में 16 वैकेंसीज अलॉटेड है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच में एडमिन ब्रांच के लिए परमानेंट कमीशन में 23 वैकेंसीज और शॉर्ट सर्विस कमीशन में 16 वैकेंसीज। एजुकेशन ब्रांच में परमानेंट कमीशन के लिए 8 वैकेंसीज और शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए भी 8 वैकेंसीज अलॉटेड है। एनसीसी स्पेशल एंट्री की बात करें तो ये एंट्री सिर्फ एयर विंग कैडेट्स के लिए होती है और इन कैडेट्स के लिए एग्जाम एग्जेम्प्टेड होती है। एफकैट और सीडीएस की वैकेंसीज में से ही 10% सीट्स ऑफ परमानेंट कमीशन आउट ऑफ सीडीएस वैकेंसीज एंड 10% ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन आउट ऑफ एफकैट एंट्री अलॉट किए जाते हैं। मेट्रोलॉजी एंट्री में परमानेंट कमीशन के लिए 10 वैकेंसीज एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए 12 वैकेंसीज अलॉट की गई हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू नेशनलिटी अ कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। एलिजिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द एज लिमिट देखते हैं। For flying branch, through FCAT and NCC special entry, a candidate must be of 20 to 24 years of age as on 1st July 2021। इसका मतलब 1st जुलाई 2021 को आपकी एज 20 से लेके 24 साल के बीच में होनी चाहिए। जो लोग 2 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2001 के बीच में बॉर्न हुए हैं वो इस एंट्री के लिए एलिजिबल है। अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन ऑफ अप टू 26 ईयर्स सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशूड बाय डीजीसीए है। फॉर ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल ब्रांच अ कैंडिडेट मस्ट बी ऑफ 20 to 26 years of age as on 1st July 2021। For marital status, a candidate applying for any of the entry in Indian Air Force must be unmarried at the time of commencement of course। आपकी एज लिमिट अकॉर्डिंग टू द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट के हिसाब से कंसिडर की जाएगी। अगर किसी कैंडिडेट के पास मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो उस कैंडिडेट को अपने प्रिंसिपल से एक रिटन सर्टिफाइड कॉपी लेकर आना होगा। आधार कार्ड पे दी हुई एज, म्युनिसिपैलिटी द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट कंसिडर नहीं किए जाएंगे। फ्लाइंग ब्रांच के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अ कैंडिडेट शुड हैव पास्ड विद मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन ईच मैथ्स एंड फिजिक्स एट 10+2 लेवल एंड शुड हैव अ ग्रेजुएशन डिग्री ऑफ मिनिमम 3 years विद 60% मार्क्स इन एनी डिसिप्लिन। बीई बीटेक डिग्री ऑफ 4 years विद 60% मार्क्स इज ऑल्सो एलिजिबल। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच में इलेक्ट्रॉनिक एंट्री के लिए कैंडिडेट विद मिनिमम 50% मार्क्स इन फिजिक्स एंड मैथ्स एट 10+2 लेवल and minimum of 4-year degree graduation or post graduation in engineering is eligible। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरियाज नोटिफिकेशन में दिए हुए हैं। अगर किसी कैंडिडेट ने उन डिसिप्लिन्स में 60% मार्क्स स्कोर किए हैं तो वो भी एलिजिबल होंगे। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच मैकेनिकल एंट्री के भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं एज इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच। अब ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच की एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को देखते हैं। एडमिन ब्रांच के लिए कैंडिडेट शुड हैव पास्ड 10+2 and graduate degree in any discipline from recognized university with minimum 60%। Meteorology branch के लिए post graduation in any science stream, mathematics, statistics, geography, computer application, environmental science, applied physics, oceanography, meteorology, agriculture meteorology etc. में minimum 50% marks होने mandatory है और इसके साथ maths and physics at graduation level with minimum of 55% marks होना चाहिए।
यूजुअली कैंडिडेट्स को अपने CGPA ग्रेड्स को लेकर टेंशन और कंफ्यूजन रहता है। कैंडिडेट्स के अवॉर्डेड ग्रेड्स या CGPA मार्क्स का कन्वर्जन अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर सर्टिफाइड बाय यूनिवर्सिटी ही किया जाएगा। इन केस यूनिवर्सिटी ने कोई प्रोसीजर प्रोवाइड नहीं किया है तो CGPA will be converted into 10-point scale and will be multiplied by 10 to get equivalent percentage। जो कैंडिडेट्स फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में है और अभी भी फाइनल ईयर डिग्री पास होने के हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बस उनका कोई प्रेजेंट बैकलॉग नहीं होना चाहिए और लास्ट अपीयर्ड सेमेस्टर तक 60% एग्रीगेट होना चाहिए। जो फाइनल ईयर अपीयरिंग कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उन्हें अपने डिग्री पासिंग सर्टिफिकेट का प्रूफ 15 जून 2021 तक देना होगा। इस डेट के आगे कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। अगर एग्जाम लेट कंडक्ट होती है या फिर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होते हैं तो भी एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। एफकैट के ऑनलाइन एप्लीकेशन की फीस 250 रुपीज है। एनसीसी स्पेशल एंट्री और मेट्रोलॉजी एंट्री से अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स के लिए ये फीस एग्जेम्प्टेड है। एसएसबी एस्पिरेंट्स के लिए आफ्पा ने एक ऑनलाइन वेबिनार अरेंज किया है। ये वेबिनार 14 जून संडे को कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें डॉक्टर कमांडर नटराजन अंडरस्टैंडिंग द OLQs फैक्टर 1 प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन पे 1 आवर का सेमिनार कंडक्ट करेंगे। ये सेमिनार 4 पार्ट में डिवाइडेड है और हर संडे को कंडक्ट किया जाएगा। अगर आप भी इस सेमिनार को अटेंड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई वेबिनार लिंक को क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। अब देखते हैं कि एफकैट के ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए कैसे अप्लाई करना है। एस्पिरेंट्स को दी हुई लिंक को यूज करके अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आधार कार्ड कंपलसरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एप्लीकेशन फिल करने से पहले अपना नाम, ईमेल एड्रेस, अपनी हर डिटेल बहुत केयरफुली फिल कीजिए। 2 बार चेक कीजिए क्योंकि इंडियन एयरफोर्स इस मामले में बहुत पर्टिकुलर है और गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। दी हुई लिंक पे क्लिक करने के बाद कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद नॉट रजिस्टर्ड येट, रजिस्टर हियर पे क्लिक कीजिए। साइन अप कीजिए, अपनी लॉगिन आईडी क्रिएट कीजिए। आपको एक पासवर्ड अपनी ईमेल आईडी पे जनरेट हो जाएगा। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड से साइन इन करके अपने पासवर्ड को फिर से रीसेट करके नया पासवर्ड सेट कीजिए और लॉग आउट कर दीजिए। अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड हमेशा याद रखिए क्योंकि आपको ये एग्जामिनेशन प्रोसेस में आगे काम में आएगा। अब लॉग आउट करने के बाद फिर से फ्रेश लॉगिन कीजिए और सिलेक्शन ऑफ एंट्री पे क्लिक कीजिए। अब आप जिस भी एंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, जैसे एफकैट एंट्री या एनसीसी स्पेशल एंट्री या मेट्रोलॉजी एंट्री, उसे सिलेक्ट कीजिए। फिर क्लिक इंस्ट्रक्शन एंड रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड क्लिक द चेक बॉक्स टू प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेज। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपको अपने पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, कोर्स प्रेफरेंस, कम्युनिकेशन डिटेल्स फिल करने होंगे। सारे डिटेल्स फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू जरूर करना। इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको अपनी रीसेंट फोटो, सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन अपलोड करना होगा। एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट कीजिए और डिक्लेरेशन को अग्री करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। फाइनल स्टेप रहेगी मेक पेमेंट। ये पेमेंट ऑनलाइन मोड से पे किया जाएगा। पेमेंट करने के बाद पेमेंट स्टेटस जरूर चेक कीजिए। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर डिस्प्ले हो रहा है तो इसका मतलब है आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। आपका एडमिट कार्ड आप 4 सितंबर के बाद डाउनलोड कर सकते हैं। आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एडमिट कार्ड भेज दिया जाएगा। अब एफकैट के एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। एफकैट एग्जाम का ड्यूरेशन 2 आवर्स का होता है। एग्जाम ऑनलाइन मोड दैट इज कंप्यूटर बेस्ड मोड से कंडक्ट की जाएगी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 100 एंड मैक्सिमम मार्क्स होंगे 300। इसका मतलब पर क्वेश्चन 3 मार्क्स और पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होगी, -1 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। पेपर में MCQ क्वेश्चंस ऑन वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल, जीके, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड रहेंगे। एफकैट के साथ इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट भी कंडक्ट किया जाता है फॉर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच। इस टेस्ट का ड्यूरेशन 45 मिनट्स का होता है। जो कैंडिडेट टेक्निकल ब्रांच के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं उन्हें एफकैट और EKT दोनों पेपर में क्वालिफाई करना होता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था आज की नोटिफिकेशन स्कैन का एंड। आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आगे फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।